आज इस विश्रामवार की पवित्र सुबह में हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम उस जीवित प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को आज की सुबह हम भजें और उसकी जय जयकार करें।
मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। और हम तो जानते ही हैं इन विपरीत परिस्थितियों में आप तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है और इन कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे साथ है। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और नीरज भैया का और तमाम कलीसिया का कि उन्होंने अपने मार्गदर्शन में मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है कि मैं वचन का प्रचार करूं। और ये सचमुच में मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि मैं जवानों के बीच में इन वचनों को रखने जा रहा हूं। और मैं इन वचनों में इन वचनों का शीर्षक मैंने परीक्षा रखा है और वास्तविकता हमारे जीवन की यही है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परीक्षाओं को दिया है और आप भी इसे फेस कर रहे हैं। और वर्तमान में भी हम एक बड़ी परीक्षा में फंसे हुए हैं जिसका नाम कोरोना वायरस है। लेकिन अभी मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आज हमारे जीवन का सबसे मुख्य बात यही है कि इन परीक्षाओं में हम कैसे सामना कर सकते हैं, इन परीक्षाओं में हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इन परीक्षाओं के बाद हमें देने के बाद हमें परमेश्वर किन किन बातों से छुटकारा देता है और किन किन आशीषों को भरता है। और ये सब बातें मिलकर परमेश्वर के नाम में हमें विजय करती है। और इस विजय के लिए हमें क्या प्रयत्न करना है, ये सब चर्चाएं सब बाइबल में लिखी हुई है। हमारे परमेश्वर के वचन में सारी बातों को रखा गया है कि हम उसे पढ़ें और समझें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। मैं चाहता हूं कि मैं इसी समय एक गीत के 2 शब्द आपके सामने गाना चाहूँगा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा मसीहा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा मसीहा। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल दे करीब। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल दे करीब। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा मसीहा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा मसीहा। कुछ कमी हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। हर ज़रूरत पूरा वो करता, वो खुदाया मेरा है। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा मसीहा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा मसीहा। इस गीत के बोल वही है जो हमारे जीवन के लिए है, अर्थात ये कि हमारे जीवन में कितनी भी परीक्षाएं, कितनी भी विपरीत और कठिन परिस्थितियां आए, वो साथ है और वो साथ रहेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले कि हम वचन को सुने, धन्यवाद करते हमारे जीवते सच्चे परमेश्वर यहोवा, तू जो महान है और अपनी दया हमारे जीवन पर रखता है और अपनी कृपा इसलिए रखता है कि हम तेरे उस प्रेम को समझने वाले हो सके, क्योंकि तेरा प्रेम तो सब बातों में बड़ा है। क्योंकि तूने इस पृथ्वी के मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम अनंत जीवन पाएं। अनंत जीवन ऐसा जीवन है जो बहुतायत का जीवन है और हमारे जीवन में नई नई बातों को रखता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें तुझ पर विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा से ही उद्धार आता है, विश्वास के द्वारा से ही चंगाइयाँ आती है और विश्वास जो करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ उपस्थित तमाम लोग, तमाम जवान लोगों के लिए और तमाम ऐसे लोगों के लिए जो इन वचनों को सुनने जा रहे हैं, पिता हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए
प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा से उन्हें सामर्थ देना और इन विपरीत परिस्थितियों में अलौकिक सामर्थ से भर देना कि वो तेरे इसी विश्वास के द्वारा से अद्भुत अद्भुत काम उनके जीवन में देखने वाले हो सके। और इस वचन की अगुवाई में विशेषकर मेरे साथ रखिए कि पिता परमेश्वर मैं नहीं परंतु आपका आत्मा मेरे द्वारा से बोलने वाला हो सके। मेरे तमाम गुनाह पाप अपराधों को तू क्षमा कर और यीशु के नाम से क्षमा कर और यीशु के ही लहू से धोकर साफ कर कि योग्य बन सकूं और तेरे वचन का प्रचार करने वाला हो सकूं। अपनी दया अपना अनुग्रह अपनी सामर्थ से भरकर अपनी महिमा के लिए तैयार कर कि जब जब वचन प्रचार होता है पिता परमेश्वर अद्भुत अद्भुत पिता परमेश्वर तेरे वचन की अगुवाई होने वाली हो सके। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। ये समय मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने जवानों के लिए इस वचन को तैयार किया है और जो जवान यहाँ सुन रहे हैं चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे बूढ़े भी हो बच्चे भी हों इन सब के जीवन के लिए भी ये वचन कार्य करेगा क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो अगर भूमि पर पड़े तो बहुत सारी फसल लाता है। ऐसा यशाया भविष्यवक्ता की किताब में भी लिखा है और वही वचन जो स्वर्ग से उतरा है वो प्रभु यीशु मसीह है और उसी वचन के द्वारा से हमने आत्मिक लाभ को उठाया है अपने जीवन में। मैं अपने इस सरमन का जो मैंने तैयार किया था उसका नाम रखा है परीक्षा। परीक्षा का मतलब ये होता है कि हमें हर वक्त नहीं मालूम चलता कि हम किन परीक्षाओं में पड़ जाएंगे और हमने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि हम अपने जीवन में चलते चले जाते हैं बचपन से लेकर फिर बचपन से जब छोटे रहते हैं फिर बड़े होते हैं फिर बड़े होने के साथ साथ बुज़ुर्ग हो जाते हैं। इन तमाम समयों में हमने बहुत सारी परीक्षाओं को अपने जीवन में महसूस किया है और हम तभी इन परीक्षाओं में सफलता को हासिल कर सकते हैं या हम इसमें जीत सकते हैं वह तब हो सकता है जब हम परमेश्वर के करीब हो और इस करीबी में परमेश्वर हमें बल देता है उत्साह देता है कि हम जीत सके। हम वचनों में जाएंगे और मैं चाहता हूं कि आप निकाल लेंगे उत्पत्ति 3 और ये वो समय है जब पहली परीक्षा मनुष्यों ने दी है। ये पहली परीक्षा है जो मनुष्य के द्वारा जीवन पर आ पड़ी। वो क्यों आ पड़ी मैं इस अध्याय के ज़रिए से आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो आप सभी लोगों ने इस वर्णन को सुना है कि अदन की एक वाटिका थी और उसमें आदम और हवा थे और परमेश्वर ने सब बातों को रखा हुआ था। वहाँ बहुत सारे वृक्ष लगाए गए थे और उन वृक्षों में एक वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था और ये सब बातें इसीलिए रखी गई कि परमेश्वर देखना चाहता था कि आदम और हवा क्या उसकी आज्ञा को मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। ये वचन है उत्पत्ति 3 और मैं पढ़ूंगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था और उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पर परमेश्वर ने एक आदेश दिया है, एक आज्ञा पालन करने को आदम से कहा है कि तुम उस वाटिका के सब वृक्षों को खा सकते हो लेकिन इस वृक्ष के फल को ना खाना। ये आदम को भी मालूम था और हवा को भी मालूम था। और यहाँ पर एक सर्प का चित्रण भी है जो उसी वाटिका में घूमता था और वो उस समय हवा के पास आया और हवा से कहने लगा और मैंने भी जैसे पढ़ा वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर भी अब एक परीक्षा आदम और हवा के सामने प्रसारित हो गई, प्रकट हो गई, क्योंकि यहाँ पर आदम और हवा जो हैं
उन्हें परमेश्वर ने बोला था तुम यहाँ रहो, इत्मीनान से रहो और यहाँ की देख रेख करो, यहाँ के तुम ही मालिक हो, यहाँ का सब तुमको देखना है। और सिर्फ एक ही चीज बोल के रखा, क्या बोल के रखा? कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल को खा सकते हो, लेकिन कौन सा फल नहीं खा सकते? ये जो बीच में लगा हुआ है इसका फल नहीं खाना है। यहां पर हम आज्ञा की बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने आज्ञा देकर रखा है, और उन्हीं आज्ञाओं को अब आगे देखते हैं। यहां क्या लिखा? जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ परमेश्वर ने उन्हें मना करके रखा था कि आप इस आज्ञा का पालन करें और यह फल नहीं खाना है, लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। यहाँ पर जो सर्प है वो धूर्त है, उसने स्त्री को बहकाया और बहककर इस स्त्री ने अपने पति को भी बहका दिया। यहाँ एक बड़ी परीक्षा है आदम और हवा के सामने, और वो इसी परीक्षा में बहक गए। लेकिन यहाँ सिर्फ यहाँ पर आज्ञा नहीं मानने के कारण इतनी बड़ी गलती का सामना पूरी मानव जाति को देना पड़ा। और यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय पर वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका में वृक्षों के बीच में यहोवा से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर रोज उस वाटिका में उस समय एक समय था जब वो आता था और बातें करता था, और सब बातों में वो पूछता था सब ठीक है क्या, ठीक है क्या। लेकिन यहाँ आदम डर गया, क्योंकि परीक्षा जब हमारे जीवन में आती है और उस परीक्षा में हमें जो बोला गया हम उसके विपरीत यदि काम करते हैं या उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम डर जाते हैं, और डरने के बाद क्या होता है? हम छुप जाते हैं। और मनुष्य का ये एक व्यक्तित्व यहाँ पर निकल कर आया पहली बार। जो ये परीक्षा है, ये सचमुच में एक पहली परीक्षा आदम के सामने प्रकट हुई। जितने मनुष्य बने हैं उन सबों में सबसे पहली परीक्षा यही है, और इसी परीक्षा में आदम फेल हो गया। और फेल होने के बाद क्या हुआ? वह छुप गया, क्योंकि उसे मालूम था कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। क्यों अपराध कर दिया है? क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। अभी परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को नहीं दिया जो उसने मूसा को दिया था। अभी उन आज्ञाओं की उन्होंने बात नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ एक ही बात बोला था कि उन वृक्षों के फलों को आप सारे को खा सकते हैं, लेकिन एक वृक्ष के फल को नहीं खाना है। बस इतनी सी बात। अभी अदन की इस वाटिका में इतने वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं और सुंदर सुंदर फूल है। इन सब को देख रेख के लिए परमेश्वर ने आदम को रखा, लेकिन आदम ने और हवा ने उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो परीक्षा उनके जीवन पर यही दर्शाती है कि जब हमारे जीवन में अगर ऐसी कुछ परीक्षा आ जाए कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो निश्चित रीति से हमको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अब यहां पर लिखा हुआ है क्या क्या खो दिया आदम ने। बहुत सारी बातें मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा। इस वक्तव्य को, इस परमेश्वर के वचन के 3 अध्याय को बहुत सारे लोगों ने भी पढ़ा है और जानते हैं। और परमेश्वर ने उनको इस वाटिका से क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। अलग कर दिया था कि वो कहीं जीवन के वृक्ष का वो फल भी ना खा ले। और बहुत सारी बातों को उसने आदम और हवा और उस सांप के लिए रख दिया, तीनों को निकाल दिया और सबको कुछ ना कुछ सजा मिली, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। अगर हम ठीक इस प्रकार से सोचें, मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर आदम परमेश्वर की आज्ञा को आज उस दिन मान लेता तो कितने प्रेम से और कितने हम भव्य रीति से आज इस जमाने में जीते। और आज हम देखते हैं
कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तब हमारे जीवन में क्लेश आते हैं। हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत जुगत लगाना पड़ेगा, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा और शायद बीमारियां भी आ जाएं, उनका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आज हम कितना भी कह ले, आज आपकी उम्र कितनी भी हो, आप कहीं ना कहीं परीक्षाओं का सामना करते हैं, लेकिन इस परीक्षाओं के सामना करने पर विजय कब प्राप्त होगी? मैं आपको सिर्फ 5 बातें बताना चाहूंगा। आज्ञाओं को ना मानने से परीक्षा आती है हमारे जीवन में। पहली चीज, फर्स्ट चीज है, आज्ञाओं को ना मानने से परीक्षा हमारे जीवन में आती है। दूसरी चीज होती है, परीक्षाओं में सफल होने के लिए हमें आज्ञा का पालन करना है। कोई भी जीवन में परीक्षा आए, यदि हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम सफल होंगे, और नहीं तो असफलता हमारे जीवन में। जब हम आज्ञाओं को मान लेते हैं, यदि हम आज्ञाओं को अब मान लेते हैं तो हमारे जीवन में आशीष और कल्याण आता है। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे कल्याण आता है। जो परमेश्वर के वचन को मानता है, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है। उत्पत्ति से जब हम स्टार्ट करते हैं तो परमेश्वर ने सबसे पहले यही आदम को आज्ञा दी थी कि तू सब वाटिका का फल खा सकता है, लेकिन ये फल नहीं खा सकता। अब उसने ये फल खाया, आज्ञा को तोड़ा, तो उसे क्या मिला? उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया, और उसे क्या करना? मेहनत करना पड़ेगा। उस स्त्री को क्या क्या बोल दिया? तू पीड़ा से बच्चे को जनेगी। उस सांप को क्या बोल दिया? अब तू रेंगेगा और मिट्टी चाटता रहेगा। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तब हमारे जीवन में विफलताएं आती है। और यहां पर और 2 बातें रह गई है। जब आशीष मिलती है, जब हम आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं तो सफल भी होते हैं और आशीष के भागी होते हैं। और फिर चौथी चीज है, जब आशीष मिलती है तो पद भी मिलता है। क्या मिलता है? पद मिलता है। जब आशीष हमारे जीवन में आती है तो परमेश्वर हमको पद भी दिलवाता है। अगर हम आज्ञा का पालन करेंगे तो हम बढ़ते चले जाएंगे, और आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो घटते चले जाएंगे। तो हमें जब भी हमारे जीवन में कोई भी परीक्षा आए, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, उसके वचनों को देखना है। यीशु मसीह ने भी ठीक इसी प्रकार से अपने परमेश्वर की उन वचनों की आज्ञाओं को माना था। मैं उस परीक्षा की बात कर रहा हूं जो मत्ती 4 में दी गई है, आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान से सुने। मत्ती 4 जी। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यहाँ पर एक परीक्षा का वर्णन है। जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू करने जा रहे थे, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहां पर यीशु मसीह भी परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं। वहां पर आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, उसने अपना दिमाग चलाया, या उसकी जो हवा है उसने उसे उस आज्ञा का पालन नहीं करने दिया। ये जो भी बात आप सोच सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं उन परीक्षा की वर्णन कर रहा हूं। और तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया
और सारे जगत के राज्य और विभव को दिखाया। उसने कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी गई है। जब मूसा उस पहाड़ पर से पर्वत पर गया था तो उसे आज्ञाएं दी गई। यहां पर यीशु मसीह भी उसी आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं और उन्हें बहुत सारा काम करना, ये तो उनकी शुरुआत थी। और सबसे पहली जो टेस्टिंग हुई वो भी किससे हो रही? इबलीस से हो रही है। वो परीक्षा ले रहा है, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस इबलीस को हराने के लिए भी परमेश्वर की उन आज्ञाओं का पालन किया। तो क्या हुआ? तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यहां पर यीशु मसीह ने यह साबित किया, यदि हम कोई भी परीक्षा दें, जब यीशु मसीह की परीक्षा हो गई तो आपकी और मेरी क्या हालत हो सकती है? वो शैतान तो भेड़िए की नहीं है, कभी भी फाड़ने के लिए तैयार है। बहुत प्रकार की परीक्षाएं आप देख सकते हो, लेकिन इन परीक्षाओं में विजय प्राप्त करने के लिए केवल और केवल एक ही साधन है, जो परमेश्वर ने नियम और विधियां ठहराए, जो उसकी आज्ञाएं हैं, जो उसे फॉलो करेगा वो विजयी बनेगा। और वो विजयी बनेगा। अभी तो हमने देखा है, मैं बात करना चाहूंगा यूसुफ के बारे में भी हमने सुना है, जो हमें मिलता है उत्पत्ति के 39 अध्याय में। उत्पत्ति 39 यहां पर यूसुफ के बारे में आपने सुना है कि वो कैसे मिस्र में बेचा गया अपने भाइयों के द्वारा, और किस प्रकार से यूसुफ धीरे धीरे, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, चाहे वो बंदी भी रहा, लेकिन उस घड़ी में भी परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करता था। जो फॉलो करता है उसको आशीष मिलता है। मैंने आपको बताया है कि जो आज्ञाओं को मानता है, सबसे पहले उसे क्या मिलता है? सफलता मिलती है। सफलता मिलने के बाद आशीष मिलती है। आशीष मिलने के बाद पद मिलता है। पद मिलने के बाद गवाही आती है। गवाही मिलने के बाद बहुत बहुत नायाब चीजें परमेश्वर हमें देता है। यहां पर भी ठीक इसी प्रकार से यूसुफ के जीवन में अब परीक्षा आने वाली है। मैं यहां से पढ़ूंगा उत्पत्ति 39 उसका 5 पद से। और जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। उस मिस्री के कारण से, उस यहां लिखा हुआ है, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर में आशीष देना। किसके कारण से? यूसुफ के कारण से उस मिस्री को आशीष मिलने लग गई। क्यों मिलने लग गई? क्योंकि वह परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करता था। अब यहां पर लेकिन एक भयावह बात है, हमारे जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाएं आती है। एक बहुत बढ़िया यहां पर परमेश्वर के वचन में से मैं पढ़ रहा हूं, सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक सौंप दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और उसने तुझे
जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। यहां पर वो साफ बोल रहा है, उससे बातें कर रहा है, अपनी मालकिन से बात कर रहा है कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। यह उसके जीवन में एक बड़ी परीक्षा, सब कुछ उसके पास है, सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ है, लेकिन इस परीक्षा की घड़ी में भी यूसुफ बोलता है कि मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। दोस्तों, यह परीक्षा का समय है कि कौन क्या बोलेगा। और ऐसा ही हुआ, जब वो वहाँ से चला गया तब उसकी जो मालकिन है उसने अपने पति को ऐसा समझाया कि इसने तो मेरी हंसी की है और मेरे ऊपर गलत नज़र डाली है, और ये सिर्फ दिखाने के लिए हमारे यहाँ पर रहता था, इसका मुख्य उद्देश्य तो ऐसा था। उसने गलत गलत बातें यूसुफ के लिए प्रति कही, और यूसुफ क्या हुआ आपको मालूम है। यूसुफ क्या हुआ, गिरफ्तार होकर लाया गया, और उस गिरफ्तारी में भी वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, लेकिन यह सहने के लिए तैयार नहीं कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करूं, क्योंकि अगर मैं पालन नहीं करूंगा तो परमेश्वर मुझ पर बहुत सारी चीजों को डाल सकता है। लेकिन यहां पर उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और इस परीक्षा से बाहर निकल गया। दोस्तों, आप तो जानते हैं यूसुफ का चरित्र, आपने पढ़ा ही है और जाना भी है कि कैसे फिर वहां से वह मिस्र देश में सबसे धनाढ्य व्यक्ति भी कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन माना, और जब वचन का आप पालन करोगे तो क्या मिलता है, मैंने आपको बताई। सबसे पहले परीक्षाओं में सफल होने के लिए हमें आज्ञा पालन करना है। जब हम आज्ञाओं को मान लेते हैं तो आशीष हमें आशीष मिलती है। जब आशीष मिलती है तो पद भी मिलता है, और उससे वहां का क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री जैसे रहते ना, वो बना दिया गया था। और आप आगे की पूरी जो चित्रण है आप जानते हैं कि कैसे उसने अपने भाई और अपने पिता से मुलाकात की, और उसके जो भाइयों ने बेच दिए थे वो भी उसके सामने झुक गए, क्योंकि उसने स्वप्न देखा था। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यहां पर हमने इसके पहले क्या देखा, यीशु मसीह ने भी अपने वचन में परमेश्वर को पहले रखा। उसने ये बोला कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसकी उपासना कर। हमारे पहली आज्ञा क्या है, क्या दिया है? यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यदि आप परीक्षा में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं इन सांसारिक जो एजुकेशन है, इन सांसारिक एजुकेशन को ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन अपने जो परमेश्वर के वचन है उसको ज़्यादा तवज्जो देना चाहता हूं। इस दुनिया में हम जो भी इस विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, ये सब क्या है, आज्ञा ना मानने के कारण से ये सब हमारे जीवन में हो रहा है। और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर शिरोमणि है और वही उनको सुरक्षित करेगा। यहां पर हमने देखा यूसुफ का चित्रण। अब मैं आपको और भी बातों को बताना चाहूंगा कि दानियल जब सिंहों की मान में डाल दिया गया, एक बड़ी परीक्षा उसके सामने थी। उसने कहा कि नहीं, तुमको जिसने मेरी चुगली खाई खाने दो, कोई समस्या दिक्कत नहीं है। और जब वो सिंहों की मान में डाल दिया गया, ऐसी भरसंग परीक्षा में फंस गया, लेकिन उसका विश्वास था कि वह परमेश्वर, मैं परमेश्वर की इबादत करूंगा, उसका भय मानूंगा, उसकी आज्ञाओं पर चलूंगा, उसकी रीतियों पर चलूंगा, उसकी विधियों को मानूंगा, और इस अडिगता से मैं हटूंगा नहीं, क्योंकि जीवन में कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर सच्चा है। तो परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं वो सच्चे हैं और विश्वास योग्य हैं। प्रियो, जिस प्रकार से आदम और हवा ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे अदन की वाटिका छोड़ना पड़ा, अपने पद से उसे बाहर निकाल दिया गया, और उनके जीवन में क्या आ गया, मेहनत करना, पसीना बहाना,
और विभिन्न प्रकार के, तब ये पूरी मानव जाति जो है इस प्रकार से मेहनत करते हुए इस विकास के क्रम में बढ़ी। मुझे ये बताइए, अगर हम उस अदन की वाटिका में रहते तो क्या कोई कमी होती? इसीलिए हमारे जीवन में ये परीक्षाएं तो बनी हुई है, आएगी ही, हमें निराश नहीं होना है। हम अगर परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो निश्चित रीति से परमेश्वर हमें सारी परीक्षाओं से विजय देगा। मैं और भी बातें आपको बताना चाहता हूँ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में आप भी जानते हैं। वो बहुत बड़ी मूर्ति का निर्माण किया गया और कहा गया कि सब मिलकर इसको दंडवत करो, लेकिन केवल वही 3 पुरुष थे जो परमेश्वर के भय मानने वाले थे। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह आज्ञा उन्हें मालूम थी, उन्हें याद थी कि तू मुझे छोड़, दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, ना उसको दंडवत करना। हमने अभी यही चर्चा की है दोस्तों कि कैसे शैतान जो है हमें परीक्षा के माध्यम से हरा देना चाहता है, हमें तोड़ देना चाहता है, हमें वैभव दिखाना चाहता है, हमें लोभ दिखा देना चाहता है। वो सब बातों को यूसुफ ने भी अपने जीवन में अनुभव, बहुत पैसा, ये है वो है, सब मेरे हाथ में है, लेकिन मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, हम धीरज धर कर उस परमेश्वर की आज्ञा का यदि पालन करते हैं तो अंत में परमेश्वर हमें शिरोमणि ठहराता है और पद देता है, आशीष देता है। और यदि हम आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन के लिए क्या होगा? मैं बात कर रहा था शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए। आज भी हमारे जीवन में ठीक ऐसी ही कंडीशन आ सकती है। हो सकता है कल शायद हमें भी इसी बात के लिए पुकारा जाए, बोला जाए, एक मूर्ति खड़ी की जाए और दंडवत करने के लिए बोला जाए, फिर आप क्या करोगे? लेकिन यहां पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा नहीं, हम जीवित परमेश्वर के मानने वाले हैं। और उस राजा का जो कोप है वो भड़क उठा और उसने उस भट्टे को जो बाजू में लगाया गया था और 7 गुना भपका दिया और आग से झंझना गया वो पूरा माहौल। सब घबरा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी तपन हो रही है, क्या हो रहा है। और जब वो तीनों दास परमेश्वर के जब उस अग्नि कुंड में डाल दिए गए दोस्तों, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम बच जाएंगे या जो भी है, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरू में मैंने आपको क्या बोला, यदि आज्ञाएं आप मानते हैं, कोई भी परीक्षा आ जाए तो सफलता आपको मिलती है, फिर उसके बाद आशीष मिलती है, उसके बाद पद मिलता है और फिर गवाहियाँ होती है। हर एक बातों को हमने अभी चर्चा किया है। मैं बस लास्ट आपको ये बात बताकर खत्म करूंगा। और जब उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया दोस्तों, तो वो जो आग के भट्टे में जो लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डाल रहे थे, उनमें से कई लोग तो जल गए, उनके हाथ जल गए, उनके बाल जल गए, ऐसा लिखा हुआ है। और जब उन्हें डाल दिया गया तो राजा ऊपर से खड़े हो और मंत्री सब ऊपर से देख रहे हैं कि अरे ये तो जल ही नहीं रहे, क्या हो गया इनको? बड़ा ताजुब हुआ, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है दोस्तों, उसके लिए परमेश्वर उस वातावरण, जो गर्मी है, जो आग है और वो सारी चीज़ें हैं, वो सब उन्हें हाँ एयर कंडीशन जैसे लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने उन लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो आश्चर्य कर्म देने के लिए तैयार है। वो आश्चर्य कर्म यह है कि तुम मेरी आज्ञाओं को फॉलो करो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और देखो कि मैं कितने बड़े काम नहीं करता। और क्या हुआ? वो सब भयभीत हो गए। वहां के सब, बहुत सारे राजाओं को बुलाया गया था, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया था, बहुत सारे लोगों को वहां पर इकट्ठा किया गया था कि इस मूर्ति के सामने झुको। लेकिन वो सारे लोग जो झुक रहे थे, अब वो क्या देख रहे हैं, ये क्या है, ये इनका कौन है परमेश्वर? तब वो राजा बोलता है,
हे शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम ऊपर आ जाओ, और अब मैं ये ऐलान करता हूं कि केवल इनका परमेश्वर ही सच्चा है और इसके सिवा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। वो ऐसी परीक्षा से बाहर आए और उनका ताज पोषण किया गया, और उस चर्चा में गवाहियां हुई। क्या गवाही हुई? कि इन्हीं का परमेश्वर सच्चा है। दोस्तों, हमें घबराने की जरूरत नहीं। कितनी भी परिस्थितियां खराब क्यों ना आ जाए, परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक गवाही निकलती है। उस गवाही से बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ उस जगह में कि सारे के सारे जो प्रांतों के लोग वहां पर आए थे, बड़े बड़े अधिकारी, वहां पर परमेश्वर नाम का प्रचार हो गया। और बहुत सारे लोगों ने शायद विश्वास भी किया होगा कि हाँ, शद्रक मेशक अबेदनगो का ही परमेश्वर है, वो सच्चा है और वह सब परीक्षाओं से निकाल सकता है और सब प्रॉब्लमों से बाहर निकाल सकता है। आज दोस्तों, हमारे जीवन में भी इन विपरीत परिस्थितियों में बहुत सारी परीक्षाएं हैं। कैसे हम बाहर निकलकर अपना काम करें, कैसे हम अपनी ड्यूटी को करें, कैसे अपने बच्चों को खेलने बाहर जाने दें। अभी तो मैंने सुना है कि शायद यहाँ पर भी कहीं किसी को कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दिए हैं या हो गया है। मैं उन तमाम लोगों से जो यहाँ देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले में से हैं, विश्वास करने वालों में से है। आप गवाही के रूप में बनाए गए हैं। चाहे परीक्षा ये कोरोना नाम की वायरस की हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो इस दुनिया में, आपको परमेश्वर विजय देगा जब अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। दोस्तों, अभी हमने तमाम बातों को देखा कि कैसे आदम और हवा के जीवन में परीक्षा आई, कैसे हमने फिर सेकंड मैंने जब यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में उस वर्णन को दिया, कैसे यीशु मसीह ने विजय प्राप्त किया। फिर हमने यूसुफ का वर्णन किया, फिर दानियल का वर्णन किया, फिर उसके बाद शद्रक मेशक अबेदनगो का वर्णन किया। इन सभी चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन है कि उस परीक्षा में हम क्या परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं। प्रियो, इस कठिन परिस्थितियों में मैं आपको सिर्फ एक वचन देना चाहता हूं, वो ये वचन है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। और जब आप पालन करेंगे तो परमेश्वर की सच्चाई का आपको पता चलेगा कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर महान है। और जो कोई भी उसकी आज्ञाओं को फॉलो करेगा, जो कोई भी उसके वचन को मानेगा, वो चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसके पास से चली जाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी दिक्कत हो, परमेश्वर आपके लिए हल ढूंढ कर रखा है और वो हल है उस पर विश्वास करना। मैं धन्यवाद करता हूं कि ये समय मुझे दिया गया कि मैं इन परमेश्वर के वचनों को आपके सामने रख सकूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और वैसे तो मैं जब युवक युवती संघ में था और लगभग मैंने 4 साल सेवाएं दी है युवक युवती संघ में। उस समय हमारे नीरज भैया सदा हमको ना साथ हम यहाँ पर जवानों की मीटिंग लेते थे चर्च में, बल्कि हम प्रीचिंग करने भी जाते थे। और भैया ने देखा था कि मैंने तो साइकिल में भी जाकर प्रीचिंग किया है, प्रचार किया है। और आज समय कठिन है दोस्तों, लेकिन इस कठिन समय में भी मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि परमेश्वर के वचन को आप पूर्णता से मानो, स्वीकार करो कि परमेश्वर ही है जो हमें सब बातों से बचा सकता है। और वह नियम और वचन इस हमारे बाइबल में दिया गया है। यह हम तक इसलिए पहुंचाया गया दोस्तों कि हम इसकी इबादत करें, हम इसे पढ़ें कि ये इन वचनों में क्या गुण भेद हैं, ये वचन हमें क्यों दिए गए हैं। इसलिए दिए गए हैं दोस्तों
कि हम उस पर विश्वास करें कि परमेश्वर सच्चा है और वह अपने बंदों को कहीं से भी छुड़वा सकता है, कहीं से भी। चाहे बीमारी में पड़े हो आपको चंगाई मिलेगी, चाहे आप किसी भी प्रकार के बेरोजगारी में पड़े हो आपके लिए परमेश्वर मार्ग निकालेगा। आप चाहे किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट के खतरे में पड़ गए हो, लेकिन परमेश्वर उस एक्सीडेंट के खतरे में से आपको निकाल कर खड़ा कर देगा, जीवित रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी भलाई को पहले से ही लिख दिया है, क्योंकि आपने उसके वचन को फॉलो किया है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवते सच्चे परमेश्वर यहोवा तेरे अनुग्रह उपकार के लिए कि पिता परमेश्वर तूने ये कलाम हमें दिया है, तेरा ये वचन हमें दिया है कि हम इसे पढ़ें और जाने कि परमेश्वर सच्चा है और वह हमें सब परीक्षाओं में विजय देने के लिए तैयार है। हमें तो सिर्फ ये करना है कि तेरे वचन को हमें मानना है, तेरा वचन जो हमें दिया गया है उसे हम माने और हर एक परीक्षा में तूने हमें विजय देने के लिए रखा है। हाँ पिता, तूने तो ये कहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, अपने माता पिता का आदर करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी की हत्या ना करना, किसी के चीज का लालच ना करना। यही तेरे वचन और नियम है, और जो जो इन वचनों और नियमों को पालन करेगा वो गलत काम तो कर ही नहीं सकता। सच है पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे इन वचनों में सामर्थ है, तेरे इन वचनों में चंगाई है, तेरे इन वचनों में उद्धार है, और तूने अपने वचन को देहधारी कर कर इस पृथ्वी पर पहुंचाया जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रकट हुआ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी घड़ी मैं प्रार्थना करता हूं तमाम ऐसे देखने वालों के लिए जो इन्फेक्टेड हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में चंगाई उतर आए, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और उस प्रकाश से जो बीमारियां हैं वो चली जाती है। जो अंधियारा है, जिसका डर है, वो चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है और परमेश्वर ने अपने वचन को सामर्थ से भर दिया है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उस वचन पर, और जो कोई विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसके लिए है, चंगाई उसके लिए है। हर एक भय को दूर करने वाला वह परमेश्वर है जो हमसे कहता, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसी घड़ी जो तुझे पुकार रहे हैं परमेश्वर यहोवा, उन्हें चंगाई दे, इसी घड़ी चंगा कर, और उनकी रिपोर्टों को तो अपने अनुग्रह के अनुसार बदल दे, तेरे नाम की गवाही आने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं इन तमाम जवानों के लिए जो अब इस जवानी की अवस्था में आ चुके हैं, और इनके जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाएं आ सकती है और आएंगी, लेकिन पिता ये तेरा वचन इनके जीवन में कार्यकारी हो, ये जान सके कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, और जो कोई उसका भय मानेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, वह विभिन्न पदों को पाएगा, न सिर्फ सांसारिक लेकिन आत्मिक भी। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि ये समय मुझे मिला और मैंने इन बातों को शेयर किया है, और ये सब बातें इसलिए मैंने अनुभव के रूप में आपको बताई है कि इस जीवन में एक ही साथी है दोस्तों, उसका नाम परमेश्वर है, और उसने हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया है, और जो कोई उसके नाम को लेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उद्धार उसके पास है। आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आ सकती है, बहुत सारी निराशाएं आ सकती है, बहुत सारा डर आ सकता है, लेकिन जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारा सारा भय, सारी परेशानियां, सारी बीमारियां, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की।